अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कौन सा यूट्यूब चैनल? नाम भूल गया मुझसे यार, मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम था। जा पूछ के चलते हैं सवालात की तरफ जो एटॉमिक के पेपर में आए थे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिपेंड्स अपॉन शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की इकाई न्यूटन हो गई, एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर हो गई। तो जो शेयर स्ट्रेस का यूनिट है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि शेयर स्ट्रेन का जो है कोई यूनिट नहीं होता। ओवरहीटिंग ऑफ कटिंग टूल अकर्स ड्यू टू। ओवरहीटिंग, कटिंग टूल जो हम लेथ मशीन पर कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं उसकी ओवरहीटिंग की क्या वजह है? उसकी वजह है थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग। ये ऑप्शन आए हुए थे तो मैंने इसी पर क्लिक किया। इसी तरह अगर कोई और ऑप्शन है, जिस तरह स्पीड की वजह से भी होता है और गलत मटेरियल चूज़ करने की वजह से भी होता है, तो वो ऑप्शन भी आ सकते हैं। और इस पर 2-3 सवाल आए हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज स्ट्रांगेस्ट? वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। इनमें से कौन सा जो है स्ट्रांगेस्ट है? वेल्डिंग जॉइंट जो है वो इनमें से मजबूत है। इसमें 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और दोनों धातों को बिल्कुल पिघला दिया जाता है। दोनों को पिघला कर एक किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। इसी तरह ब्रेजिंग है, ये जो है दरमियाने दर्जे का है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और पाइप्स वगैरह की वेल्डिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और सोल्डरिंग जो है, ये जिस तरह मोबाइल के डैशबोर्ड होते हैं और चिप्स वगैरह की जो है ना वेल्डिंग के लिए सोल्डरिंग वायर के ज़रिए वेल्ड किया जाता है और इसमें टेम्परेचर निहायत ही कम होता है। यह सबसे कमज़ोर जॉइंट है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज़ यूज्ड फॉर मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। और डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल हैं जिनसे तारें वगैरह बनाई जाती हैं, जिनको वायर्स वगैरह में तब्दील किया जा सकता है। इनकी मिसालें हैं एलुमिनियम, कापर, मैग्नीशियम, गोल्ड वगैरह जो हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स हैं। इनके लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू विच स्ट्रेस। शाफ्ट पर कौन सी स्ट्रेस अमल कर रही होती है? एक बेंडिंग स्ट्रेस है और दूसरी टॉर्शनल स्ट्रेस है। ये दो स्ट्रेसें जो हैं शाफ्ट पर असरअंदाज होती हैं और शाफ्ट पर अमल कर रही होती हैं। शाफ्ट के बारे में 3 से 4 सवाल आए थे जो कि मुझसे भूल गए हैं। यही मेरे जहन में था, इसलिए यही शेयर कर रहा हूँ। In distance time graph, the motion of an object will be a straight line inclined to x axis. स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रेट लाइन है और ये x एक्सिस के लिए इंक्लाइंड है x एक्सिस के लिहाज से। What cause a mechanical tool to heat up? Bending, cutting and shearing. मैकेनिकल टूल को हीट अप करने के लिए कौन सी वजूहात हैं उसकी? तो बेंडिंग है, दूसरा कटिंग है और शेयरिंग है। करेक्ट रो डिज़ाइन इन एम एस एक्सेल में जो रो डिज़ाइन है करेक्ट वो कौन सा होगा? इसमें आप देखें तो मैंने ये सब्ज़ कलर में जो एरिया सिलेक्ट किया है तो इसमें ये C17 जो मेरा आया है। इसी तरह वहाँ पर जो A1 था मैंने वो A1 यहाँ पे डाला हुआ है। विम्बलडन इज़ रिलेटेड टू विच सपोर्ट? विम्बलडन जो है ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। शेख हसीना बिलोंग्स टू विच कंट्री? शेख हसीना बांग्लादेश से हैं और ये बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म है। मेरा यह सवाल गलत हो गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शेख हसीना कौन है। बहरहाल मैंने तो गलत कर दिया। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर इज़। यहाँ पर जो ऑप्शन है क्लोरीन भी है, लेकिन पेपर में क्लोरीन का ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर दो जोड़ियाँ थीं और उनमें जो है सोडियम क्लोराइड ठीक था, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सिल्क एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री? सिंगापुर। सिल्क एयरलाइन जो है ये सिंगापुर की एयरलाइन है। सिनोनिम ऑफ पाजी, PODGY, पाजी
पाजी, कदी हंसवी लिया करो वाला पाजी है ये। सिनोनिम ऑफ पाजी इज थिक और फुल, इसका मतलब है मोटा या भरा हुआ। सिनोनिम ऑफ डिप्लेक्ट, डिप्लेक्ट मतलब ख़त्म करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा हम्मानी लफ्ज़ जो होगा वो होगा एम्प्टी और बैंकरप्ट। एम्प्टी कहते हैं खाली को, बैंकरप्ट दिवालिया कहते हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बचा होता। सुपर हीटेड स्टीम, ये कौन सी स्टीम होती है? वो स्टीम जिसको जो है ये जिसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 90 डिग्री विल बी ज़ीरो। 90 डिग्री पे ज़ीरो किस तरह होता है कि एक बंदा है वो ज़मीन पे खड़ा है, तो ज़मीन के साथ उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। अब जब वो ऊपर कोई चीज़ फेंकेगा तो वापस वो उसी पर ही गिरेगी, इसीलिए जो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ज़ीरो होता है। अगर वो 45 डिग्री पे कोई चीज़ फेंके तो उसका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो मैक्सिमम बनता है। व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इन इज़, मोस्ट एफिशिएंट इंजन जो है वो डीजल इंजन है। इन डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और इस तरह डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल, इन पर मैकेनिकल के पेपर्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। इनके बारे में बंदे का कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, इनके बारे में बंदे को काफ़ी जो है स्टडी करनी चाहिए। मम्प्स इज़ अ डिज़ीज़ काज्ड बाय वायरस, ये ऐसी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है। और इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात हैं फीवर, बुखार, हेडेक, सर में दर्द, मसल पेन यानी कि जिस्म में दर्द, और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी भी इसकी अलामतों में शामिल है। न्यूमोनिया इज़ काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, नमूनिया जो है ये लंग्स में होती है। अल्वियोली, अल्वियोली लंग्स में होते हैं, लंग्स के साथ ही होते हैं टाइनी एयर सैक्स होते हैं। ये अल्वियोली जो होते हैं ये टाइनी एयर सैक्स, हवा की छोटी नालियाँ होती हैं। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तकरीबन हर पेपर में यही सवाल आता है नेल्सन मंडेला के बारे में। was the president of South Africa. Battle of हुनैन was fought, ग़ज़वा हुनैन कब लड़ी गई? ये 8 हिजरी में लड़ी गई। कबीला बनु हवाज़न और इसके इत्तेहादी कबीलों के साथ ये लड़ी गई थी। ये हुनैन एक वादी है जो कि मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़ है। बैटल ऑफ हुनैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजफ़ इराक़ में दफन है। नजफ़ एक इलाक़ा है इराक़। ग़ज़वा खंदक के वक्त खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। अरबी में हिज़्ब जो है, अहज़ाब तो जमा है, हिज़्ब जो है गिरोह को कहते हैं, और ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि इसमें कुफ़ार के बहुत सारे गिरोह इकट्ठे हो गए थे। एक बहुत ही आसान सवाल ये भी आया हुआ था कि कुरान मजीद किस ज़ुबान में उतारा गया? कुरान मजीद अरबी में उतारा गया। बेसिक आईटी में यह सवाल था शिफ्ट प्लस डिलीट ये किस चीज़ की शार्ट की है? परमानेंटली डिलीट फाइल्स। और शार्ट की फॉर क्लोज विंडो और एप्लीकेशन, विंडो या एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए आल्ट प्लस F4 है। और अपर केस और लोअर केस यानी कि ABC को बड़े हरूफ और छोटे हरूफ में करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 है। अपोजिट ऑफ अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का जो उलट मानी है वो है रियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकेबल। इसका जो अपोजिट है रियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकेबल। अपोजिट ऑफ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का जो अपना मतलब है, इसका मतलब है आउटर, एक्सटर्नल यानी कि सरफेस, इसको सुपरफिशियल कहते हैं। और इसका जो उलट होगा वो डीप होगा। डीप मतलब गहरा या अंदरूनी, इनर भी आ सकता है।